वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आरती स्टिच ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आप सभी से मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल अब बहुत बिजी हूँ मैं, और देखिए बिजी हूँ और कपड़े कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हम अपना ब्लॉग जो है शूट नहीं कर पा रहे हैं। करवे पे जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ब्लाउज सूट ढेर लगा हुआ है गाइस। तो कपड़े ही नहीं हम अपने टाइम पर दे पा रही हूँ, तो इसलिए ब्लॉग थोड़ा हमारा शूट लेट हो रहा है गाइस। तो मैं एक सूट पर भी प्रेस कर रही हूँ, और सूट की जो बैक की हमने डिजाइन है वो हमने कैसे बना रखी है आपको भी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर ये तो गाइस यहाँ पर हमने कटिंग कर रखा है इस तरह से एक सूट, और बैक नेक में हमने इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है गाइस। आप सभी को मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और तो गाइस अभी हमारे कपड़े पड़े हैं यहाँ पर, तो माफ़ करें, यहाँ पर हमारे कैमरे में साउंड बहुत कम था, इसलिए हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो गाइस ये कपड़े जो पड़े हैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस कपड़े में अभी प्रेस करूँगी और फिर उसके बाद मैं कपड़े में कुछ स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर हमने दुकान से ये रील मंगा के रखी हुई है, श्रेया लेकर के आई है गाइस कपड़े में मैचिंग करके। तो ये हमने यहाँ पर रील जो है ऊपर ही रख रखी है, और यहाँ पर हम दिखा दे रही हूँ आपको, जैसे हम ये मोहरी में लगाने के लिए पहले ही कटिंग करके रख लेती हूँ इनको। इस तरह से मैं रख लेती हूँ सभी साइज़ की, 2 इंच की, 1.5 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, और सब में हमने इस तरह से नोट कर रखा है। देखिए जब भी हम कपड़े को कटिंग करती हूँ, फिर बार बार उठ उठ के इनको कटिंग करो, फिर सलवार में लगाओ, फिर कटिंग करो, तो इस तरह से हमें ना करने के लिए हमने इस तरह से जल्दी सिलाई करने के लिए हमने कटिंग करके रखे हुए हैं यहाँ पर। और बुकरम को मैंने अगली वीडियो में बता ही दिया था कि हम किस तरह से तैयार करके पहले ही इस तरह से रख लेती हूँ। देखिए लंबाई अपने हिसाब से मैं कटिंग कर लेती हूँ, तो इसलिए पहले से गले कटिंग के नहीं करके रख पाऊँगी, क्योंकि भाई कोई गला 7 इंच का पर हमारा, कोई 8 का, तो सबका अलग अलग तरीके से कटिंग होगा। तो गैस यहाँ पर देखिए कैमरों में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आप सभी से। तो गैस इस तरह से हमारे कुछ फ़ोन में दिक्कत आ रही है, तो हम इसी तरह से अभी हम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी हम जो कपड़े हैं वो स्टिच करूँगी। तो हमने रील तो पहले ही निकाल के रख ली है इस तरह से, और सामान तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम इस तरह से पहले ही रेडी रखते हैं कपड़े को स्टिच करने के लिए। तो इस तरह से जो भी हमें कपड़ा सिलना होता है वो हम सारे ऊपर एक साइड में रख लेती हूँ। फिटिंग करने के होंगे या हमें जितने जैसे कल जाने होंगे कपड़े, तो मैं उसी हिसाब से मैं रेडी के डेली में इस तरह से करती रहती हूँ। तो गाइस देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही। और ब्लॉग जो हमारा चैनल पर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि हम वीडियो बहुत कम अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। करवे पे इतने सारे कपड़े आ रहे हैं, जो अभी जो महिलाओं के जो व्रत चलेंगे करवा चौथ का, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े स्टिच होने के लिए पड़े हैं। रात को 12-12 बजे तक मुझे लगना पड़ रहा है गाइस। आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से मैं कितनी परेशान हुई। आज मैं जैसे ही अभी, अब आप जब वीडियो देखोगे आगे को, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आज मैं किस लिए कितनी परेशान हुई मैं। तो यहाँ पर जो हमने कल जो कपड़े थे वो स्टिच किए थे, तो हम यहाँ पर इन कपड़ों पर प्रेस देखो गैस क्या होता है कि हम जब कपड़े किसी के अगर पकड़ लें, अगर कपड़े अगर हम टाइम पे ना दे पाए, तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, इतने परेशान हो जाते हैं कुछ पूछो मत। क्योंकि हमें किसी की सुनने की वो नहीं है। कोई अगर मेरे से ये कह दे ना कि आपने कपड़े टाइम से क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी कस्टमर हमारे से ये ना बोल पाए कि भाई तुमने लेट कैसे कर दिया है। तो हम जितनी डेट देते हैं डिलीवरी की, तो इसकी तो हमें देना ही देना पड़ता है हर हाल में गाइस, चाहे हम रात को सोएं ना सोएं। तो देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही जिम्मेवारी का काम होता है, क्योंकि अब मान लो किसी लेडीज़ ने किसी पार्टी में जाना है, अगर उसने आपको कपड़े दे दिए और आपने सिले नहीं, इसको टाइम पे ना दिए, फिर उसे गुस्सा आएगा और दोबारा आपके पास आएगी भी नहीं सिलवाने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर किसी के पास सूट आप सिलवाने जाओ, अगर अपने कपड़े सिलवाने जाओ, तो अगर टेलर आपको कपड़े टाइम पे ना दे, तो आपको भी गुस्सा आता ही होगा। तो किस किस को आता है गुस्सा, प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर आपके कपड़े टाइम पे ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा इस तरह से। तो हम देखिए यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, और जो आपको बताऊँगी कि आज मुझे कितना जो कपड़े हैं वो मैं स्टिच करने वाली हूँ, और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी फ्रेंड्स। तो अभी हम लेट थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रहे हैं, उसके लिए आप हमें माफ़ करें गाइस। और ये देखिए
यहाँ हमने बना रखी है अफ़गानी सलवार, और अफ़गानी सलवार में हमने कुछ अभी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें लेस लगा रखी है। तो प्रेस भी जो है मैं फटाफट ऐसे ही कर रही हूँ कि कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो अब जल्दी जल्दी करने के लिए तो आपको भी यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से लेस लगाई हुई है। तो यहाँ हम कर रही हूँ प्लाजो पे प्रेस। तो ये मैं फटाफट प्रेस करके कस्टमरों को पकड़ा दूँगी इनको। तो अभी जो है ना, कपड़े क्या होता है कि जब पुराने कस्टमर होते हैं गुस्सा होने लगते हैं कि हम आपसे ही सिलवाते हैं कपड़े, अब हम कहाँ जाएं सिलवाने, ऐसे ही बोलने लगते हैं। तो सबके कपड़े तैयार करके देने पड़ते हैं। पर मैं पहले ही बोल देती हूँ, देखियो प्रेस तो उल्टा सीधा मिलेगा, फिर मत कहना प्रेस ऐसी वैसी सिल दूँगी, केवल प्रेस अपने खुद कर लेना। तो हमारे जो कस्टमर है मान जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे सिल दो भाभी जी प्लीज़, क्योंकि हमारे हाथ की जो है ना बहुत अच्छी उनको फिटिंग पसंद आती है। गाइस अब पता ही है कि अगर एक बार कपड़ा किसी की फिटिंग का आ जाए तो मन वहीं करता है सिलवाने का, क्योंकि ना विश्वास नहीं होता किसी पे कि कहीं हमारी फिटिंग ख़राब ना हो जाए। इसलिए तो मैं पहले ही अपने कस्टमर को बोल देती हूँ, देखिए प्रेस तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो मैंने फटाफट यहाँ पे प्रेस कर दी है। तो आइए अब बैठते हैं मशीन पर। तो अभी हम बैठ चुके हूँ मशीन पर। और देखिए गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जो भी सिस्टर सिलाई सीखना चाहती हैं तो हमारे वो दूसरे चैनल पर जाएं। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो आप देखिए इस तरह से। और ये जो हमारा चैनल ये ब्लॉग का है, आरती स्टिच ब्लॉग। तो चलते हैं अब गाइस, क्या क्या हम कपड़े स्टिच करते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। और कुछ जो ये इनको मैं खाली करके रख लेती हूँ। कभी क्या होता है कि कपड़ा किसी को जल्दी देना होता है, जैसे धागा बच जाता है। तो ये देखिए एक ही कलर के सब भरी पड़े हैं, इसमें येलो भरी हुई है, इसमें डार्क येलो भरी हुई है। तो ये सारी खाली करेंगे, क्योंकि इस कलर का कोई कपड़ा नहीं है अभी हमारे पास। हमारे पास कुछ डार्क कलर के हैं, तो इनमें मैं धागा भर के रख सकूँ जल्दी जल्दी सिलाई करने के लिए। तो ये खाली कर रही हूँ। और इसमें हम अभी ग्रीन कलर का सलवार तैयार करूंगी और सूट भी। तो गाइस हमने एक सलवार की जो वीडियो बनाई है, जो सलवार है साइड में क्यों घूमती है, मोरी क्यों घूमती है, तो आप उस तरह से सलवार बनाओगे तो आपकी जो सलवार की मोरी है बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। मैंने उस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है कि सलवार की मोरी क्यों घूमती है। तो आप देखिए, हमारे चैनल पर जाइएगा, देखिएगा जा करके। हमने बकायदा अच्छे से बताया कि इस तरह से प्लेट डालिएगा और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो है आपकी सलवार की मोरी बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो गाइस चलते हैं फटाफट, अब हम देखते हैं क्या क्या बना करके तैयार कर लेते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन करके बैठी और लाइट चली गई, और मैंने बहुत देर तक वेट किया कि भाई लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। तो गैस यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी मशीन। एक दूसरी वाली जो है, मैंने सोचा कि चलो इसे पैर से चलाएंगे। तो वो मशीन जो थी ख़राब ज़्यादा ही हो रखी थी, उसमें दांते वगैरह बदलने के लिए थी। तो यहाँ मैं मशीन को ठीक करवाने आई हूँ, और गैस मैं वेट कर रही हूँ यहाँ मशीन सही हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ सुबह हो चुकी है। अब बताएंगे आपको कहानी अपनी जो कल की थी। तो मशीन सही करवाने के बाद आए हैं। तो हम यहाँ पे जब हम सिलाई करने के लिए बैठी थी, तो हमने रात को खाना पीना बनाया था 8 बजे तक। उसके बाद बैठे कपड़े सिलने के लिए। तो मैंने रात को 1 बजे तक मैंने सिलाई की है। तो देखिए क्या क्या सिलाई अभी हमने आपको दिखा दिया था कि 3 सूट थे और 2 ब्लाउज थे। एक ब्लाउज हमारा कस्टमर लेके गई थी। तो यानी कि हमने यहाँ पे 5 जोड़ी रात को कपड़े स्टिच करे थे। तो अब मैं यहाँ पर नहा धो करके खाना पीना खा के अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर प्लाजो की कटिंग करने पर। तो यहाँ पर देखिए कल का तो हमने आपको बताया था, कल मैं कितनी ज़्यादा परेशान हुई, इतनी परेशान हुई। कल मैं सुबह 10 बजे मैंने शूटिंग करनी स्टार्ट की थी। तो 10 बजे से जैसे लाइट चली गई तो शाम को 6 बजे तक लाइट आई नहीं थी, ये समझ लो। शाम को ही मैं मशीन करवा के सही लेके आई हूँ। जैसे ही हम रात को 7 बजे तक लाइट आ गई थी, फिर उसके बाद बनी रही। फिर मैं रात को ही मैंने सिलाई करी अपनी। तो गाइस देखिए, किसी के कपड़े अगर ले लेते हैं तो जिस टाइम पे देने को बोलते हैं तो देखिए देने पड़ते हैं, नहीं तो कस्टमर गुस्सा करते हैं। आपको पता है एक की जगह 4 सुना के जाते हैं लोग कि ले रखे हैं कपड़े, आपने टाइम पे नहीं दिए जा रहे तो पकड़ क्यों लिए हैं। पहली बात तो खैर ऐसे कभी मेरा मौका आया नहीं है। देखिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे
कुछ भी करूं, किसी भी तरह से करूं मैं काम, लेकिन मैं अपने कस्टमर के कपड़े कभी लेट नहीं करती हूं। क्योंकि अगर सोचो कि किसी ने कस्टमर ने अगर तुम्हारे को कपड़े दिए किसी पार्टी वगैरह में जाने के लिए, कहीं उसके घर में कुछ फंक्शन हुआ, अगर उसने पहनने हैं, तो आपने अगर टाइम पे तैयार करके नहीं दिया कपड़ा तो फ़ायदा ही क्या है टेलर काम करने का। तो देखिए कपड़े जो है टाइम पर देने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। गाइस देखिए मैं अपना काम हमेशा जिम्मेवारी से करती हूँ, तो मैं कल कितनी परेशान हुई वो तो मैं ही जानती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मशीन मैंने सही करवा ली है। अगर आगे से अब लाइट जाएगी तो हमारे पास पहले से ही मशीन तैयार है, एक मैं उसमें मैंने डोरी बना करके तैयार कर ली है मशीन, और लाइट जाएगी तो दूसरी मशीन हमारी तैयार है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में आपने जाना कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी कल। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। तो जो प्लाजो है हमारा वो बेल बॉटम का है, तो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर रखा है गाइस। और देखिए आपको बताया मैंने, हम कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो जो अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो माफ़ करें अभी हम जो है उस चैनल पर वीडियो कम अपलोड कर पा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है, देखा है आपने, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है, घर का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अकेले ही इतना सारा मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए हम कम से कम एक दिन में 3 से 4 जोड़ी हम जो कपड़े हैं तैयार कर देती हूँ। अभी तो जो है करवा चौथ और एक और जो होता है महिलाओं का व्रत, वो कौन सा होता है, आहोई अष्टमी, पता नहीं क्या होता है गाइस, ये इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हमारे इधर करते नहीं है कोई, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इन जो त्योहारों पे होते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो बेल बॉटम प्लाजो की कटिंग हो चुकी है गाइस। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा गाइस। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक